हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार और आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं जिस पौधे के बारे में बात करने जा रही हूँ उसे नासा ने 2015 में डिक्लेयर किया है कि वो वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफायर है। यस फ्रेंड्स, जो उसको लगाना सबसे ज़्यादा आसान है। आज हम बात करेंगे सैनसेवेरिया की, आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की, जिसे हम मदर इन लॉ टंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज में बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको उस प्लांट के बारे में बताने चलती हूँ, दिखाती हूँ कि हम उसे कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, वो क्या क्या हमें फ़ायदे दे सकता है और किस तरीके से हमें उसे अपने घरों में यूज़ करना चाहिए। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिनके पास जगह नहीं है, गार्डनिंग का बहुत शौक है, वो भी आप इस प्लांट को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं अपने इंडोर डेकोरेशंस में, और इंडोर प्योरीफायर के तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्नेक प्लांट। ये देखिए, ये है हमारा स्नेक प्लांट। ये इतनी हाइट, इसकी एवरेज हाइट है फ्रेंड्स, इससे करीबन 1 से 2 फुट और ऊंचा ये प्लांट जा सकता है। ये इंडोर्स भी रख सकते हैं, हम आउटडोर्स भी रख सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर धूप आपकी ज़्यादा नहीं आ रही हो, वेल लिट प्लेस हो। वेल लिट से मतलब ये होता है जहाँ हल्की फुल्की रोशनी आ रही हो, जहाँ दोपहर के समय हमें कमरे के अंदर ट्यूबलाइट ना जलानी पड़े, खिड़की और दरवाज़ों के थ्रू अच्छी रोशनी आ रही हो, उसे हम वेल लिट प्लेस कहते हैं। और उस वेल लिट प्लेस पर ये प्लांट जो है वंडर्स करता है। बेसिकली स्नेक प्लांट को इतना ज़्यादा ट्रेंड में क्यों लाया गया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस, मैक्सिमम 90% पीपल दोज आर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन NCR एरियाज़, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम सभी को एलर्जीज़ होने लगी हैं। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा होने लगा है, एलर्जीज़ रिलेटेड टू आर कफिंग, कोल्ड, बहुत सारी परेशानियाँ, स्किन रैशेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में इन प्लांट्स की हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2015 में नासा ने पब्लिश किया था कि वो जो है स्नेक प्लांट जो है ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है। इसके 3 रीज़न्स हैं बेसिकली। पहला रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ये जो एयर प्योरीफायर है इसे हम बेडरूम में रख सकते हैं, जहाँ पे हम सोते हैं। सोते टाइम हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि करीबन हम अगर 1 या 2 जने किसी एक बेडरूम को शेयर कर रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा प्लांट रखना चाहिए हमें जो 90% ऑक्सीजन रात के टाइम पे CO2 को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में प्रोड्यूस कर रहा हो, और वो जो है स्नेक प्लांट करता है। अराउंड 1800 स्क्वायर फीट के घर में हमें 18 से 20 इस साइज़ के, दिस इज़ द साइज़, इस साइज़ के स्नेक प्लांट्स को हमें रखना है। नाउ, हमें स्नेक प्लांट की फ़ायदे तो मैंने आपको बताया। ये कई सारे टॉक्सिन्स, इसकी जो लीव्स हैं, ये कई सारे टॉक्सिन्स को अब्जॉर्व करती है हमारे इंडोर और आउटडोर के एटमॉस्फेयर से, एयर से। कौन से टॉक्सिन्स ऐसे जो कि फॉर्मेल्डिहाइड्स होते हैं, कोई सारे बेंजीन हो गया, इस तरीके के टॉक्सिन्स को ये एब्जॉर्व करती है। नाउ, जो ये टॉक्सिन्स अब्जॉर्व कर रही है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये जब हम घर में नया फर्नीचर लेके आते हैं, हमारे फर्नीचर की पेंटिंग हो रही होती है, हम किसी भी तरीके का फर्नीचर पे पेंट लगा रहे हैं, दीवारों पे पेंट कर रहे हैं, या खिड़कियों दरवाज़ों पर पेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके के पेंट से कई बार आपने देखा होगा, आप घर पे बैठे और जब पुताई चल रही है आसपास, तो कई लोग हैंकी रख के अपनी नोज़ को कवर करते हैं। वाई? बिकॉज ये सारे टॉक्सिन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स इस सारे टॉक्सिन्स को अब्जॉर्व करती है और ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड्स को रोक देती है, ऐसे टॉक्सिन्स को रोक देती है। सेकेंडली फ्रेंड्स, अब एक और छोटी चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। स्नेक प्लांट सिर्फ इसी तरीके का नहीं होता। स्नेक प्लांट जो है कई सारी वैरायटी में अवेलेबल है, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्थ में अगर हम बात करें, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, तो स्नेक प्लांट को लगाना भी बहुत आसान है और इसकी कई सारी वैरायटीज़ हैं। पहली वैरायटी ये है जो मैंने आपको दिखाई। दूसरी वैरायटी ये है फ्रेंड्स, ये देखिए कितना छोटा सा प्लांट है, बहुत ही छोटा प्लांट है। इसको केयर करना भी बहुत बहुत ज़्यादा इजी है
और इस प्लांट की जब हम केयर करते हैं तो इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो लूज़ सॉइल शुड बी लूज़, जितनी लूज़ सॉइल होगी। और लूज़ सॉइल किस तरीके से हम करते हैं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको सॉइल का कंपोजिशन बताया है, सॉइल कंपोजिशन बताया है। और सॉइल कंपोजिशन में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी, जिसमें हमें सॉइल को जब हमें लूज़ करना होता है तो उसमें हमें या तो सैंड मिलाना होता है या फिर हमें उसमें जो है कोकोपीट ऐड करना होता है। जब भी आप स्नेक प्लांट की, चाहे बड़ा स्नेक प्लांट आप रख रहे हैं, चाहे छोटा स्नेक प्लांट आप रख रहे हैं, कोई भी पौधा जो आप इंडोर रख रहे हैं, उसकी सॉइल हमेशा वेल ड्रेन्ड, सूखी भी सॉइल होनी चाहिए, अच्छे से पानी निकलना चाहिए। तो हम उसमें या तो सैंड ऐड करते हैं 30% हमारे नॉर्मल पॉट मिक्सचर में, या फिर हम उसमें कोकोपीट ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, कोकोपीट को ऐड करने का तरीका बहुत इजी है। आजकल ऑनलाइन कोकोपीट बहुत अवेलेबल है। मैं कुछ लिंक्स अपने इस वीडियो के साथ डालूंगी, जिसके थ्रू आप सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोकोपीट ऑर्डर कर सकते हैं। उसको पानी में भिगो करके और आप उसको किसी भी गमले में, किसी भी मिक्सचर में, क्यारी में, पॉट मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस तरीके के, कमिंग बैक टू दिस प्लांट, इस तरीके के जो हमारे स्नेक प्लांट्स हैं, ये जो वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि आजकल हम इंडोर्स को जब डेकोरेट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान आता है हमारे लिविंग रूम्स को सजाना। इसे हम अपनी टेबल पे रख सकते हैं, इसे हम लंच या डिनर करने वाली डाइनिंग टेबल पे सजा सकते हैं। प्लस हम अक्सर, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मेरे व्यूवर्स पूछते हैं मुझसे कि मैम, बाथरूम में भी कई बार हम जब किसी होटल को विज़िट करते हैं, किसी रिजॉर्ट को विज़िट करते हैं, तो देखते हैं कि वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में भी कई सारे प्लांट्स रखे होते हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये बेसिकली ये वाला प्लांट है, इसे आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जो टी कप होता है, उतनी सी सॉइल में भी ये ईजीली ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, बस इसे पानी मत दीजिए, इसे पानी करीबन 15 to 20 डेज़ में दीजिए, क्योंकि ये एक सक्युलेंट फैमिली से भी कहलाता है। और सक्युलेंट फैमिली में यूजुअली लीव्स जो होती हैं, इनके अंदर वाटर एब्जॉर्व कर लेती हैं, और इतना वाटर एब्जॉर्व कर लेती हैं कि इनको, अगर मैं बात करूं, नॉर्मल अगर टेम्परेचर है 30 तक भी टेम्परेचर जा रहा है, 30-35 भी टेम्परेचर जा रहा है, तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। सर्दियों के मौसम में तो आप इसको 1 महीने में 1 बार पानी देंगे तो भी ये प्लांट चलेगा। अगर आप मेरी तरह लेज़ी हैं और अपने व्यस्त जीवन से समय नहीं निकाल पाते हैं और कई बार भूल भी जाते हैं, तो भी चलेगा। 15-20 डेज़ में 1 बार पानी देना है। बस ऐसे पानी दीजिए कि नीचे से पॉट के, जो मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को सिखाती हूँ, ऊपर से पानी डालेंगे और नीचे से निकल जाए। इतना हमें वेल ड्रेनेज सॉइल रखना है। एक बार हम इसे पानी देंगे 15 डेज़ में, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे इसके बारे में बतानी है, इसकी एक और वैरायटी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है कि इंडोर प्लांट्स का जो चलन है ये आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रेंड में है। मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से कि आप अपने घरों पे जितने ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं आप लगाएं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है छोटे घर से, बड़े अपार्टमेंट से लेकर के छोटे 1 BHK तक में भी जो प्लांट्स हम कम से कम केयर करने वाले प्लांट्स रख सकते हैं, मैं वो आपको हमेशा बताती हूँ। फ्रेंड्स, हर तरफ हम देख रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हम सभी को प्लांट्स की और प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टिल lots of friends of mine are still having this myth into their mind. I'm requesting all of them, whenever I say कि please put some plants inside your home also, अगर आपके पास बाहर गार्डन नहीं है तो आप घर के अंदर रखिए। They only say one thing कि कैसे जॉब के साथ मैनेज करेंगे, मेरा छोटा बच्चा है, हाउ विल आई मैनेज, मैं कैसे इतना ध्यान रख पाऊँगी। फ्रेंड्स, प्लांट्स भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं एक तरीके से। ये सिर्फ हवा, पानी, जैसे हमें ज़रूरत है हवा की, ये भी हवा लेते हैं। पानी जैसे हमें ज़रूरत है पानी की। हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड खाना खाते हैं, इनको आसान खाना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए इनकी। और इसीलिए मैं ये इस तरीके के प्लांट्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, जिनकी बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती। 1 महीने में 1 बार पानी तो कोई भी दे सकता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, और अगर हमारी एज के लोग भी हैं, तो दीज प्लांट्स आर
मैजिकल प्लांट्स व्हेन वी टॉक अबाउट क्योरिंग ऑफ अ डिजीज़, स्पेशली ये स्नेक प्लांट का नाम स्नेक प्लांट क्यों रखा गया? ये स्नेक बाइट से भी बचाता है। ये जहाँ जिस एरिया में आप रखोगे वहाँ पे इंसेक्ट काफ़ी दूर रहेंगे इससे। इसका दिस इज़ अ प्लांट जिस पे आपको रेयरली साल में एक बार भी फर्टिलाइज़र डालोगे तो भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, नहीं डालोगे तो भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसकी बार बार रीपॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बार बार मिट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं आपको तीसरे तरीके का स्नेक प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास स्नेक प्लांट है ये सबसे कॉमनली उगाया जाने वाला स्नेक प्लांट है। इसको उगाना भी बहुत आसान है, मैं आपको भी बता देती हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है। बेसिकली ये जो स्नेक प्लांट है फ्रेंड, इसकी लीव्स लेकर हम 3-3 इंच की बहुत छोटी छोटी सी ऐसे 3 या 4 इस बड़ी लीव में से 3 या 4 कटिंग्स करके इसे हम ड्राई सॉइल में, जो सॉइल मिक्सचर मैंने आपको बनाना सिखाया है, कोकोपीट ले लीजिए, सैंड ले लीजिए और उसमें कुछ अगर आप खाद डाल सकते हो, गोबर की खाद डाल सकते हो या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। ये सब चीज़ें ऐड करके जो हम सॉइल बनाते हैं, जो कि हमारी बहुत हल्की सॉइल हो जाती है, उसमें पानी नहीं डालना हमें, बस इनकी कटिंग्स करके हमें उसमें उगा देनी है। मींस ये जैसे ये प्लांट है, इसकी ये इतनी सी कटिंग कैन ग्रो अ बिग साइज प्लांट। इतना बड़ा प्लांट एक इतनी सी कटिंग से हो जाएगा। कैसे? सॉइल जो है पॉट की उसे आप गीला नहीं करेंगे और इसे हल्का सा दिखाइए, इसे हल्का सा ऐसे हम दबा देंगे। हल्का सा हमने ये सिर्फ सॉइल में टच कर दिया है, बस इतना कि हवा से ये गिरे ना, हिले ना, इतना सा हम इसको अंदर दबा देंगे। और उसके बाद हम चेंजेस देखेंगे, हम नोटिस करेंगे आफ्टर 3 to 4। अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो आप इसको लगे रहने दीजिए 8 से 10 दिन, और उसके बाद हल्का हल्का पानी का छिड़काव करेंगे। हम इस पर हल्का सा स्प्रे करेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा पानी पोर करेंगे। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे, अगर सर्दियों का मौसम है तो लगभग 20 डेज़ में आप जब इस लीफ को वापस बाहर निकाल के देखोगे तो उससे रूट्स आना स्टार्ट कर देंगी। और जो रूट्स आ जाएंगी तो उसके बाद आप इसे पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस लीफ को लेके एक नए पॉट में लगा दीजिए और वो एक फुल फ्लेजेड प्लांट बन जाएगा, जिसे हम इसका मदर प्लांट कहेंगे। और उससे हम हज़ारों पौधों को दोबारा से उगा सकते हैं, जितने हम चाहें उतने उगा सकते हैं। इसमें हमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी तरीके की कोई नीम ऑयल नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। ये अपने आप में ऐसा प्लांट है जो अपने आप से इंसेक्टिसाइड्स को दूर रखता है, तो इस पर कभी भी बग्स अटैक नहीं होगा, कभी किसी और तरीके के इंसेक्ट्स इस पर अटैक नहीं करेंगे। प्लस अगर आपका कमरा एक नॉर्मल साइज़ का भी है तो आप उसमें 4 से 5 प्लांट, इनमें से किसी भी वैरायटी के 4 से 5 स्नेक प्लांट अगर रखते हैं फ्रेंड्स, देन दिस इज़ गारंटीड कि आपको कभी अस्थमा नहीं हो सकता, आपको कफिंग, कोल्ड, इस तरीके की बीमारियों से आप बहुत दूर रहेंगे। आपको एलर्जिक, खांसना, छींकना, इन सब तरीक़ों से, ये सब जो बीमारियां होती हैं कि हमें कंटिन्यूसली छींकें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपकी बहुत इजीली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से मोटिवेट कर रहा है आपके घर पे कुछ प्लांट्स लगाने के लिए, फ्रेंड्स, ये आज मैं ये इतना छोटा सा प्लांट लेती भी हूँ अगर, तो इट विल कॉस्ट मी ओनली एंड ओनली अबाउट 200 रुपीज़, और मे बी इट स्टार्ट्स विद द लेंथ ऑफ द प्लांट। अगर मैं ये प्लांट लेती हूँ, इट कॉस्ट मी ओनली 150 रुपीज़, एंड 150 रुपीज़ इज़ नथिंग टुडे। सो गाइज़, प्लीज़ अपने घरों पर पौधे लगाइए, जितने ज़्यादा लगाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके किसी भी काम आया है, इसने थोड़ा भी आपको मोटिवेट किया है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस प्लांट को अपने घर पे लेकर आइए। दोबारा बोलूँगी मैं, अगर 1800 स्क्वायर फीट का घर है आपका, तो उसमें 15 से 18 पौधे आपको इस साइज़ के चाहिए होंगे, इस साइज़ के। और एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी, इस प्लांट को अगर आप अच्छा ग्रो होना देना चाहते हैं तो इसमें कम पानी डालिए, कम सूरज की रोशनी नहीं, लेकिन वेल लिट प्लेस पे रखिए, मिट्टी इसकी थोड़ी हल्की होनी चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पॉट साइज़ छोटा होना चाहिए फ्रेंड्स। आज तक मैं आपको जितने भी वीडियोस दिखाती रही, प्लांट्स दिखाती रही, आई ऑलवेज से कि 12 से 15, 18 इंची का पॉट आप रहोगे तो वो बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। लेकिन ये देखिए, ये कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है, और पॉट साइज़ देखिए कितना सा है। सो इस तरीके से हम छोटे से छोटे पॉट में इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको थोड़ा भी मोटिवेट करते हैं प्लांट्स उगाने के लिए,
प्लीज़ अपने बच्चों को दिखाइए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर शेयर कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है फ्रेंड्स। सो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप ही के कमेंट से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं कि मैं और आगे से आगे अच्छे से अच्छा रिसर्च करके आप सभी तक ये जानकारी पहुंचा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर द डे।